एक व्यक्ति होता है जो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। वो इलेक्ट्रीशियन होता है और एसी वगैरह बनाने का काम करता है। एक दिन होता क्या दोस्तों, वो अपने घर पे ही होता है, तभी उसके पास मैसेज जाता है, क्लेम जाता है, मेरी एसी खराब हो गई है, अब ला करके मेरी एसी बना दो, अरे मेरे घर आओ मेरी एसी बना दो। उसके बाद उस व्यक्ति का एक बच्चा होता है जिसका उम्र 12 साल होता है। उस बच्चे का कोचिंग का टाइम भी होने के नजदीक हो चुका होता है, तो उसके पिता सोचते हैं क्यों ना मैं चलूं अपने बेटे को कोचिंग के लिए वैसे छोड़ करके चला जाऊंगा, क्योंकि समय लगभग 20 से 25 मिनट के आसपास होता है। उसके बाद दोस्तों व्यक्ति अपने 12 साल के बेटे को लेकर के उस जगह पहुंच जाता है जहां से उसको कंप्लेन आई होती है एसी बनाने के लिए। वहां पर जाता है, बेल बजाता है। बेल बजाने के बाद एक महिला उस घर में से बाहर निकल करके आती है। वो व्यक्ति कहता, मैडम आपकी एसी कहाँ है? वो कहती है अंदर आओ बना दो। उसके बाद तो दोस्तों अपने बेटे को लेकर के व्यक्ति जैसे ही अंदर जाता है तो वो महिला कहती है, हेलो, अपने बेटे को तुम बाहर ही रहने दो, तुम खुद अकेले आओ और एसी को रिपेयर करो। उसके बाद दोस्तों वो बेचारा व्यक्ति अपने बेटे को उसी कड़ाके के धूप में खड़ा करके चला जाता है उसको एसी बनाने के लिए। जब एसी बनाता है तो उसी दौरान उसके जो पत्नी का फोन आ जाता है। उसकी पत्नी पूछती है, क्या आपने बच्चे को कोचिंग के लिए छोड़ दिया है? वो कहता है कि अभी नहीं, अभी एक जगह से कंप्लेन आई हुई थी, मैं वहां बना रहा हूं, मैं सोचा मैं इसको बनाने के बाद बच्चों को छोड़ दूंगा। वो कहती है ठीक है। भाई दोस्तों महिला आती है, उस महिला को देख करके व्यक्ति डर जाता है और मोबाइल अपने जेब में रख लेता है। वो महिला आती है, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, कहती है कि तुम कभी से बात कर रहे हो या तुम काम भी कर रहे थे? वो कहता मैडम मैं काम ही कर रहा था, तभी अचानक फोन आ गया। वो कहती है ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद दोस्तों इधर जो बच्चा होता है बेचारा धूप के मारे उसकी हालत खराब होते हुए चली जाती है। उस महिला का जो पति होता है, उसका पति उस बच्चे को जब बाहर देखता है अब अंदर ला करके बैठाता है अपने पास। इधर जो एसी बनाने वाला होता है बना करके वो जब जाता है तो महिला आती है, उसको पैसा देती है और पैसा देने के बाद वो बाहर आता है तो देखता है उसका बेटा उस सोफे पे बैठे उस महिला के घर के अंदर। वो व्यक्ति कहता है तुम अंदर क्यों आए, किस लिए तुमको बाहर जब बोला गया था? तो दोस्तों जो उस महिला का पति होता है उसको बोलने का ही टाइम भी नहीं देता है। उस महिला का पति कहता है कि तुम अपने बेटे को साथ में लेकर क्यों चले इस कड़ाके के धूप में? अभी तुम्हारे बेटे का तबीयत खराब हो जाए या कुछ हो जाए फिर समझ क्या होगा? तो कहता है साहब बेटे का टाइम का कोचिंग हो गया था, कोचिंग का टाइम होगा तो इसलिए मैं सोचा बच्चे को आपका जो सर्विस करने के बाद कोचिंग छोड़ दूंगा। तो दोस्तों व्यक्ति बहुत उसको बोलता डांटता, लेकिन फिर भी वो नहीं बताता कि आपकी पत्नी ने मेरे बेटे को बाहर रखा है। दोस्तों उसके बाद वो वहां से जाने लगता है। जब वो जाने लगता है तो व्यक्ति यानी उस महिला का पति 500 रुपए निकालता है, उस व्यक्ति को देता, कहता इसको रख लो। वो कहता साहब मैं नहीं ले सकता हूं। तो व्यक्ति कहता है कि मैं तुमको नहीं तुम्हारे बच्चे को देता हूं, इसका कितना अच्छा संस्कार है। तो दोस्तों वो लड़का नहीं लेता है। जब उसका बाप कहता है इंजीनियर जो मैकेनिक होता है कहता है जाओ बेटा ले लो, तो दोस्तों ले लेता है। लेने के बाद बाहर जब उसके बाद उस व्यक्ति का पैर पकड़ करके आशीर्वाद लेता है, कहता है खुश रहो। उसके बाद वहां से बाहर चले आते हैं। तो दोस्तों जाने के बाद तो व्यक्ति अपने महिला को समझाता किसी के साथ कभी ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए। सोचो अगर तुम्हारा बेटा रहता है तो तुम क्या कर सकती? वो कहते मुझे गलती हो गई, मुझे एहसास हो गया, मुझे किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये जो मेरा कहानी सुनाने का उद्देश्य था आपको जागरूक करने के, कभी किसी के साथ भेदभाव ना करें, कल के साथ आपके बेटे के साथ ऐसा हो सकता है। फिर मिलते बहुत जल्द। जय हिंद।